नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज हम सबसे पहले तो इंडियन चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में पोंगैंग के बॉर्डर पे जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और दूसरी बात मित्रों, मेरी ऐसी मनोवृत्ति है इस समय कि मैं टीवी में देख रहा हूं, कई जगह देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि सीमा पर 20 सैनिक मरे। लेकिन मित्रों, सैनिक मरे नहीं हैं। सैनिक तो अमर होते हैं, वो शहीद हुए हैं, इसलिए वो मरे नहीं हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के बजाय मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और जिन्होंने अपने भारत माँ के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का इस मुद्दे पर जो ढुलमुल रवैया है वो समझ में नहीं आ रहा है कि सेना के बारे में सरकार जो है स्पष्ट कुछ बता नहीं रही है। 40-42 दिन से तनाव चल रहा था। चीन एक बार 1962 में नेहरू जी को धोखा दिया था और आज मोदी जी को शी जिनपिंग ने धोखा दिया है। और इस धोखे के बारे में चूंकि सचेत रहना चाहिए था, जब उसने हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके पीठ में छुरा घोंपा था, तो आज चीन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भरोसे के काबिल है ही नहीं, वो भरोसे वाला दोस्त ही नहीं है। इसके लिए चीन के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। खैर, ये जो बातें हैं मित्रों, अभी हमारे देश में एक हिसाब चल रहा है कि चाइनीज सामान को हम नहीं खरीदेंगे। हम नहीं खरीदेंगे, हम भी कह रहे हैं कि हम चाइनीज सामान को नहीं खरीदेंगे। लेकिन मित्रों, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद सब भूल जाएंगे और फिर वही चाइना का सामान, चाइना का राखी, चाइना का पतंग, चाइना का गुलाल, चाइना का अबीर और सब कुछ चाइना का ही चाइनामय हो जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार चाइना से आयात निर्यात पर पूरा प्रतिबंध लगाए। न हम चीन से कुछ लेंगे, न चीन को कुछ देंगे। क्योंकि मित्रों, चीन सामान लेने के लिए हम थैला लेके नहीं जाते हैं, आप थैला लेके नहीं जाते लेकर के। चीन से सामान आयात किया जाता है, व्यापारी लोग करते हैं, सरकार की परमिशन पे करते हैं। उसका सरकार को अच्छा खासा पैसा मिलता है, सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है। तो सरकार बंद करे तो हम चाइना से सामान नहीं लेंगे। सरकार कल ये घोषणा कर दे कि कोई भी सामान चीन का, कोई भी एक भी कंटेनर चीन का हमारे बंदरगाह पे नहीं उतरना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमें दुष्टों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार ही नहीं रखना है। वो दुष्ट प्रवृत्ति है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। हाँ हाँ करके भाई भाई बोल के पीठ में छुरा घोंपने वाला आदमी चीन कभी विश्वसनीय मित्र रहा ही नहीं है और न रहेगा। इसके लिए हम किसी भी तरह का व्यवहार उसके साथ नहीं चाहते हैं। हम दुष्टों के साथ व्यवहार रखने की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति साफ और सरल है कि हम सीधा मुंह पे कहते हैं और सुनते हैं। हमारे कहने सुनने की बहुत सरल भाषा है। इसके लिए हम कभी दाव वाली बात नहीं करते। हम दुष्टों के साथ व्यवहार इसीलिए नहीं रखते। हमारे देश की बात है मित्रों। हत्या दो प्रकार की होती है। एक तो विजय की लालसा से युद्ध में मारे जाते हैं लोग, और एक तो कायरों की तरह हत्या की जाती है। तो ये कायरों की तरह इसने हत्या किया है। ये युद्ध में विजय वाली बात नहीं है।
क्योंकि युद्ध में विजय पाना आज उसके लिए बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब हम 1962 वाले भारतीय नहीं हैं, हम 2020 वाले भारतीय हैं। हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि उसकी नानी याद आ जाएगी। हमारी सेना में बहुत दम है, हमारे देश में बहुत दम है, हम कई मोर्चों पर अकेले लड़ सकते हैं, हमारी सेना में इतनी दम है। चीन की क्या औकात है? लेकिन चीन की कमर तोड़ना है, चीन के रीढ़ की हड्डी तोड़ना है, तो चीन से आयात बंद किया जाए, चीन से व्यापारिक व्यवहार बंद किया जाए। और ये काम बिना सरकार के सोचे, बिना सरकार के किए नहीं होने वाला है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि चीन से आयात निर्यात पूरी तरह से बंद किया जाए। हमें किसी भी तरह का कुछ भी सामान चीन से नहीं चाहिए। हम अपने भारत का बना हुआ 10 रुपया महंगा और सामान खरीदेंगे, लेकिन चीन वाला सामान हमारे भारत में बिकना नहीं चाहिए। हम खरीदेंगे नहीं, ये बात नहीं है, हमारे भारत में बिकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। मित्रों, आज कह रहे हैं बैन करो, मेड इन चाइना लिखा रहेगा, नहीं लेंगे। आपको मालूम है चाइना की पॉलिसी क्या है? चाइना की पॉलिसी, आप माल हमसे खरीदो, ब्रांडिंग चाहे जहां की कर दो, मेड इन इंडिया लिख दो, उस पर पूरे चाइनीज शब्द मिटा दो, पूरे भारतीय शब्द लिख दो, जो कहोगे सो चाइना बना के देगा। आप अपने यहाँ पैकिंग कर लो, ब्रांडिंग कर लो कि मेड इन इंडिया है, उसको बेचो। चीन को सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ के व्यापारी इतने कुशल हैं कि ये कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ चीन से कोई सामान आना नहीं चाहिए। हमारे भारत सरकार से मांग है कि वो घोषणा करे कि हमारे किसी भी बंदरगाह पे चीन का कोई भी एक कंटेनर कोई भी व्यापारी नहीं उतारे। अगर कोई भी व्यापारी उतारता है तो उस पर 150-200% टैक्स डाल दो। इतना उसको वो कर दो कि वो हिम्मत न करे यहां लाने के लिए। लेकिन कोई सोल्यूशन निकालो कि चीन के कंटेनर इंडियन बंदरगाह पे, भारतीय बंदरगाह पे, भारतीय जगह पे नहीं खाली होना चाहिए। हमें मंजूर नहीं है, हमें चाइना से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं चाहिए। जिसने धोखे से हमारे 20 सैनिकों को मारा है, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और उस नाले में गिर करके, वो जो नदी का वो है, लेक है, झील में गिर करके घायल हुए, मर गए। और पता नहीं, अभी तो भारत सरकार कुछ स्पष्टीकरण दे ही नहीं रही है कि हमारे सैनिकों की क्या स्थिति है। मुझे तो शंका है इसमें कि हमारे पूरे सैनिक हैं कि कुछ उसके कब्जे में हैं, ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि स्थिति तो सरकार ही स्पष्ट करती है और सरकार अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। मित्रों, बाकी आप लोग जो समझें, जो विचार करें सो ठीक है, लेकिन मेरे विचार से यही है कि चीन के सामान का पुतला जलाने से अच्छा है कि हम चीन को भारत में बैन किया जाए। मित्रों, एफडीआई, खैर एफडीआई की बात में करेंगे। अभी तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।